आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छोटा राजन ने मल्टी एजेंसी उससे पूछताछ कर रही है। रॉ, सीबीआई, आईबी, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से मिलकर बनी है मल्टी एजेंसी टीम। दाऊद के मिडिल ईस्ट के नेटवर्क की डिटेल्स भी दी हैं और नेटवर्क में दाऊद के गुर्गों के नाम, पते, ठिकाने और सभी अहम जानकारियां भी दी गई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि मल्टी एजेंसी को दाऊद की संपत्ति के बारे में भी जानकारी दी गई है। राजन से मुंबई में दाऊद के लिंक की जानकारी मांगी जा रही है और आरोप लगाने के पीछे राजन से सबूत भी मांगे जा रहे हैं। मल्टी एजेंसी राजन के बदलते बयानों पर भी राजन को घेरने में जुटी हुई है। तो मल्टी एजेंसी पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि मल्टी एजेंसी दरअसल है क्या। इस मल्टी एजेंसी में रॉ, सीबीआई, आईबी के अधिकारी शामिल हैं जो लगातार छोटा राजन से पूछताछ कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्या जानकारी? देखिए, छोटा राजन से पूछताछ में बहुत सारी बातें ऐसी निकल के आने वाली हैं जो आने वाले दिनों में यहाँ तमाम बिजनेसमैन के लिए, तमाम पॉलिटिशियंस के लिए और मुंबई पुलिस के लिए खास तौर पर बड़ी मुसीबत बनने वाली है। क्योंकि छोटा राजन के पास बहुत सारी जानकारियां ऐसी हैं जो कि बाहर नहीं आने देना चाहता होगा, शायद दी जाएंगी। और इसी की कड़ी में जब शुरुआती पूछताछ तो नहीं कहेंगे उसे, जब शुरुआती बातचीत हुई तमाम जो एजेंसी के लोग साथ में लेने के लिए गए थे छोटा राजन से, उनको बताया छोटा राजन ने कि किस तरह से मुंबई पुलिस में डी गैंग की तरफ से पैसे दिए जाते हैं, हफ्ते दिए जाते हैं और मुंबई पुलिस के तमाम लोग डी गैंग के लिए काम करते हैं। ऐसे ही उसके सीने में तमाम ऐसे भी राज दफन है जिसमें तमाम पॉलिटिशियंस के नाम हो सकते हैं, बिजनेसमैन के नाम हो सकते हैं और उन लोगों के नाम हो सकते हैं जो सालों तक साल डी कंपनी के मददगार साबित होते रहे हैं और उसी चलते वो बचता भी रहा है और इस तरह से गैंग को अपने नेटवर्क को बढ़ाने में भी कामयाब रहा है। तो ऑफिशियली जब शाम को पूछताछ शुरू हुई, जिसमें रॉ, आईबी और सीबीआई के समेत दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस के भी लोग होंगे, उनसे पूछताछ में गहन जब पूछताछ होगी तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आने वाली हैं जिससे जो डी गैंग का नेक्सस है पूरा, उसको नेस्तनाबूद करने में मदद मिलेगी। क्योंकि छोटा राजन ही सबसे करीबी शख्स रहा है दाऊद का। हालांकि अलग होने के बाद दोनों लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी भी बदली, दाऊद गैंग ने भी अपनी स्ट्रेटेजी बदली और डाइवर्सिफाई किया अपने बिजनेस के तरीकों को भी और क्राइम करने के तरीकों को भी किया। लेकिन अभी भी छोटा राजन के पास ऐसी वाइटल जानकारियां हैं जो कि दाऊद तक पहुंचने में न सिर्फ कारगर साबित हो सकती हैं बल्कि उसके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में भी मदद कर सकती हैं। तो छोटा राजन एक बहुत बड़ा कैच है एजेंसी के लिए और इसी के चलते उसकी इतनी सुरक्षा बढ़ती जा रही है। सुरक्षा का आलम यह है कि जो सीबीआई हेडक्वार्टर में जहां रखा गया वहां कई लेयर की सुरक्षा है, जिसमें सीआईएसएफ के, सीआरपीएफ के, सीबीआई की और लोकल इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग भी तैनात हैं। इसमें किसी को जाने की इजाजत नहीं है। जो टीम पूछताछ करेगी, चाहे वो सीबीआई, रॉ, आईबी की हो, उसमें से बहुत लिमिटेड अधिकारी बारी बारी करके और ज्वाइंट इंटरोगेशन कर पाएंगे, जिसमें जो भी जानकारी निकलेगी वो बहुत ही रखी जाएगी। क्योंकि हर एक कदम फूक के रखेंगे तभी शायद दाऊद तक पहुंच पाएंगे, वरना बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से मल्टी एजेंसी इस वक्त छोटा राजन से पूछताछ कर रही ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल उससे पूछे जा सके और जानकारी हासिल हो सके। बहरहाल अब हम आपको दिखाते हैं छोटा राजन की सुरक्षा में कितने चरण हैं, कितनी लेयर्स हैं सुरक्षा में और हर चरण में किसकी जिम्मेदारी है राजन की सुरक्षा। पहला घेरा हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से दिल्ली पुलिस पहले घेरे में तैनात की गई है। तमाम अधिकारी दिल्ली पुलिस के इस घेरे में है। दूसरा जो घेरा है सीआईएसएफ के जवान है, इसमें 20 से 25 जवान तैनात किए गए हैं इस लेयर में। अगला जो घेरा है वो सीबीआई हेडक्वार्टर्स के नजदीक 50 सीआईएसएफ कमांडोज का है। 50 सीआईएसएफ कमांडोज की तैनाती इस घेरे में करी गई है। तो जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम हर घेरे में, सीआईएसएफ कमांडोज हो या फिर दिल्ली पुलिस के अधिकारी, उन्हें शामिल किया गया है। तो छोटा राजन पर मुंबई से लेकर दिल्ली तक कई केस दर्ज हैं और ऐसे में गृह मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि राजन के सभी केस सीबीआई के सुपुर्द कर दिए गए। हम लोगों को जो केस हाथ में है, जो इंसान को यहाँ पहुँचा के लेके रख चुका है, उसके बारे में और क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में ज़्यादा विस्तार से चर्चा करना ये केस के लिए अच्छा नहीं है। और सारा केसेस जो है सीबीआई के हाथ में ट्रांसफ़र हो गया, तो उसमें हम लोग बयानबाजी उसको खुलासा करेंगे, क्या क्या करने जा रहा है ये सब को बताएंगे, तो वो केस में हैम्पर होगा। इसलिए उसको
स्मूथली आगे चलने देना चाहिए। But do you think this is a major breakthrough? वो अलग विषय है। So where will he be kept? Can you share some details? Because Anda cell was being prepared in Arthur Road jail. We were told that by Fadnavis. The agencies will decide. We don't take a call on that. चलिए अब आपको दिखाते हैं कल कैसे बाली से लेकर दिल्ली तक राजन को सीबीआई की टीम लेकर पहुंची। जिस देश के कानून से बचने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ छोटा राजन दुनिया भर की खाक छानता रहा, उसी देश की मिट्टी पर माथा टेकने की खातिर छटपटाने लगा। छोटा राजन के लिए धरती पर एकमात्र सुरक्षित जगह अब भारत बची है। इसे वक्त की चाल कहिए या छोटा राजन के नेटवर्क का सिकुड़ चुका दायरा कि भारत की जेल अब उसे जन्नत महसूस हो रही है। मैं खुश हूँ, मैं अपने पे जा रहा हूँ और के गोद में जा रहा हूँ। जिन हथकड़ियों से बचने के लिए छोटा राजन भागता रहा, उन्हें गहना समझकर पहन लिया, क्योंकि उसे डर यह था कि कहीं दाऊद के लोग बारूद उसके सीने में न उतार दें। गुरुवार को बाली से हथकड़ियां पहने, चेहरे पर राहत की रंगत लिए छोटा राजन देश के लिए रवाना हुआ। उसे बाली पुलिस के हेडक्वार्टर से एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए। बख्तरबंद गाड़ी बैराकुडा में छोटा राजन को बिठाया गया और क्विक रिस्पांस टीम सहित कमांडोज के दस्ते बाकी 9 गाड़ियों में सवार हुए। अपराध की दुनिया में वो ऐतिहासिक क्षण आ गए हैं जबकि छोटा राजन को भारत ले जाया जा रहा है और आपके सामने छोटा राजन एक पूरे लाव लश्कर के साथ इंडोनेशियन स्पेशल फोर्सेस के साथ नजर आ रहे हैं, जो कि भारत इस समय वापस जा रहे हैं। उनके कपड़े भी अब बदल दिए गए हैं और इनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया है। अब छोटा राजन भारत की ओर बाकायदा क्या कहना है आपको? कड़ी सुरक्षा के इंतजाम बाली जेल से लेकर एयरपोर्ट तक कड़े इंतजाम किए गए हैं और इस समय ये विशेष एक गाड़ी तैयार है जो कि इनको एयरपोर्ट तक लेकर जाएगी, जहां पर विशेष विमान जो है इनके लिए तैयार खड़ा है। दुनिया भर की पुलिस को गच्चा देकर छोटा राजन लगभग 25 बरस तक भागता रहा। तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट की है। कड़ी सुरक्षा के बीच छोटा राजन को एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया। छोटा राजन को एयरपोर्ट के भीतर से ही पुलिस की गाड़ी में बिठा लिया गया। सुरक्षा में स्वाट कमांडो भी तैनात किए गए और पूरा काफिला सीबीआई हेडक्वार्टर की ओर चल पड़ा। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को इंडोनेशिया से दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस और सीबीआई के अफसर वो दिल्ली लेकर आ गए और आप देख पा रहे हैं भारी सुरक्षा के बीच जो छोटा राजन है उसको जो बकायदा जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमांडोज है उनकी सुरक्षा में ले जाया जा रहा है। तकरीबन 5 से 6 गाड़ियां हैं जिसमें दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं। उधर आज तक ने पूरी रात उन संभावित जगहों पर निगाह बनाए रखी जहां छोटा राजन ले जाया जा सकता था। देर रात आज तक की टीम सीबीआई के हेडक्वार्टर पहुंची। इस वक्त हम सीबीआई ऑफिस के बाहर खड़े हैं। ठीक लोधी कॉलोनी में जो स्पेशल सेल का ऑफिस है उसी तरीके से यहां पर भी जो सीबीआई ऑफिस के सामने की रोड है उसे दोनों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है। अंदर किसी को भी न तो कोई गाड़ी और न ही किसी को पैदल भी आने जाने की इजाजत है। सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास छोटा राजन को पहुंचना है। उसके पहले से ही यहां पर पुलिस की भारी व्यवस्था है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं वो यहां मौके पर मौजूद हैं। छोटा राजन को जहां ले जाया जा सकता था वो दूसरा ठिकाना था दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का दफ्तर, जहां शाम से ही सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई थी। इस वक्त हम स्पेशल सेल के लोधी कॉलोनी ऑफिस के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से तैयारी की गई है। छोटा राजन कहां ले जाया जाएगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन उसके पहले ही जो स्पेशल सेल का ऑफिस है उसकी चारों तरफ से जो रोड हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसके आगे नहीं जाने दिया गया है। न सिर्फ ये रोड बल्कि आप सामने जो रोड देख रहे हैं उधर से भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और जो दूसरी तरफ से एक रोड आती है उसे भी बंद कर दिया गया है। किसी भी तरीके की कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जाने दी जा रही है। उधर एयरपोर्ट पर भी पूरी रात गहमा गहमी का माहौल रहा। वायुसेना स्टेशन पर दिल्ली पुलिस और सीबीआई के तमाम बड़े अधिकारी एयरपोर्ट पर पहुंचते रहे।
सुबह 5:45 पर छोटा राजन की फ्लाइट पालम वायुसेना स्टेशन पर उतरी और उसके बाद उसे सीधे सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया गया। अब छोटा राजन दिल्ली पहुंच चुका है। देखना होगा कि उसे कहां रखा जाएगा। दिल्ली पुलिस को उसकी कस्टडी मिलेगी या फिर मुंबई पुलिस को। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।